नमो बुद्धाय। बुद्धा मोटिवेशनल स्टोरी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार गौतम बुद्ध का एक अनुयायी जो कि सालों से गौतम बुद्ध के आश्रम में आ रहा था, वह उनके प्रवचन सुनता, आश्रम विधान आदि करता और फिर चला जाता। लेकिन अचानक कुछ दिनों से उसने आश्रम में आना ही बंद कर दिया था। एक दिन जब गौतम बुद्ध उस गांव से भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में उस व्यक्ति का घर भी पड़ा। बुद्ध उसके घर के अंदर चले गए। अंदर जाकर देखा तो वह इंसान आंगन में बैठकर कुछ काम कर रहा था। बुद्ध को देखते ही वह जल्दी से हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। उसने बुद्ध को पीने के लिए शीतल जल दिया और बैठने के लिए एक चटाई दी। वो बुद्ध चटाई पर आराम से बैठ गए। फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारे घर परिवार में सब कुछ ठीक तो है ना? व्यक्ति बोला, हाँ सब ठीक है। बुद्ध ने पूछा, फिर तुमने आजकल आश्रम में आना क्यों छोड़ दिया? यह सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा सा शर्मिंदा होने लगा। फिर बोला, अब मैं आपको कैसे बताऊं? बुद्ध ने कहा, तुम मुझे बता सकते हो। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे वस्त्र बहुत ही पुराने हो चुके हैं, वे कई जगह से फट गए हैं, अब वह बिल्कुल भी पहनने लायक नहीं रहे। बुद्ध ने देखा कि उस व्यक्ति के वस्त्र सच में बहुत ही बुरी हालत में थे, जगह जगह से फट चुके थे। बुद्ध उठकर खड़े हुए और मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखकर बोले, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कल शाम के समय जब आश्रम से सभी अनुयायी बुद्ध के प्रवचन सुन घर वापस जा रहे थे, तो बुद्ध ने अपने एक अनुयायी को रुकने के लिए कहा। जब सब चले गए तो बुद्ध ने अकेले में उस अनुयायी से अपने उस गरीब व्यक्ति को 2 जोड़ी वस्त्र देने को कहा। उस अनुयायी ने गरीब व्यक्ति के घर पर वस्त्र भिजवा देने का वचन देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह बुद्ध अनुयायी उस गरीब व्यक्ति के परिवार की हर एक सदस्य के लिए 2 जोड़े कपड़े एक पोटली में बनवाकर अपने नौकर के हाथ भिजवा देता है, जिसे देखकर उस गरीब अनुयायी का पूरा परिवार बहुत ही खुश होता है। अगले दिन गरीब व्यक्ति दोबारा से बुद्ध के आश्रम उनके प्रवचन सुनने आता है। तो अंत में जाते समय बुद्ध उस गरीब व्यक्ति से पूछते हैं कि अब तुम अपने नए वस्त्रों में आराम से हो, तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? गरीब व्यक्ति ने कहा, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, इन कपड़ों में बिल्कुल आराम से हूँ, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। बुद्ध ने आगे पूछा, अब जब कि तुम्हें नए वस्त्र प्राप्त हो चुके हैं, तो तुमने अपने पुराने वस्त्रों का त्याग किया? उस व्यक्ति ने कहा, हमारे परिवार को अब उसे बिस्तर में बिछाने और ओढ़ने के काम मिलेगा। कुछ वस्त्र घर की खिड़कियों में पर्दे की तरह लगा दिया। बुद्ध ने कहा, तो क्या तुमने पुराने पर्दे फेंक दिए? व्यक्ति बोला, नहीं, अब मैं उन परिंदों के छोटे छोटे टुकड़े करके उनका उपयोग रसोई में गर्म बर्तनों को पकड़ने के लिए करता हूँ। बुद्ध ने पूछा, तो फिर तुमने रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? व्यक्ति ने कहा, अब मैं उनका उपयोग घर में पोछा लगाने के लिए करूंगा। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम्हारे पुराने पोछे का क्या हुआ? व्यक्ति ने कहा, वह पुराना पोछा इतना तार तार हो चुका था कि अब उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने उसको अच्छे से एक एक धागा अलग अलग करके दिए के लिए बात बना ली। उन्हीं में से कुछ बातें मैंने आश्रम में दान कर दिए हैं, जो अब आज रात से आपके कक्ष में प्रकाशित होंगी। यह सुन बुद्ध उस व्यक्ति से संतुष्ट हो गए। वह इस बात से बहुत खुश थे कि उनका शिष्य वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता, बल्कि उनका सही से उपयोग करना जानता है। गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों को बहुत ही कम चीजों के साथ जीवन निर्वाह करने की शिक्षा देते थे। साथ उनका यह भी मानना था कि यदि हमारे पास कुछ भी हमारी जरूरत से अधिक है, तो हमें उसे दूसरे जरूरतमंद को दान कर देना चाहिए। काश हमारी आज की जनरेशन की बुद्ध का यह संदेश समझ पाए। आज लगभग हर इंसान अपनी जरूरत से अधिक बिजली खरीद रहा है।
केवल लोगों की देखा देखी में और दूसरों को शॉप करने के चक्कर में आजकल पुरानी चीजों को रिमूव करना तो दूर की बात है, हम नई नई चीजों को ही पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाते। तो ऐसे में हमें भी पूरा प्रयास करना चाहिए कि चीजें कम से कम बर्बाद करें और अपने छोटे छोटे प्रयत्नों से इस पृथ्वी को सुरक्षित बनाकर रखें। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से कुछ सीखा है तो जल्दी से कमेंट में नमो बुद्धाय लिखिए। धन्यवाद।